शेख पांडे और बात करेंगे बाहुबली को लेकर, जहां दुश्मनों में इससे खलबली मची हुई है। भारत के 3 पड़ोसी इस वक्त सिर दर्द बने हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। खैर, बांग्लादेश की तो कोई भी औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और चीन सरहद पर साजिश करने से बाज नहीं आते हैं। और ऐसे में भारतीय सेना का एक ऐसा बाहुबली बॉर्डर पर तैनात होने वाला है जिसे देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। बॉर्डर पर दुश्मनों का काल बनकर कौन आने वाला है, पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए। सरहद पर विध्वंसक तोप, चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। बॉर्डर पर गई नजर तो मच जाएगा गदर। नापाक प्लान फेल, दुश्मन का होगा हार्ट फेल। आ रहा है बाहुबली, दुश्मनों में खलबली। एलओसी से एलएसी तक बॉर्डर पर दुश्मनों की साजिश को धुआं धुआं करने के लिए भारतीय सेना में उस जाबाज की एंट्री होने वाली है जिसे देखते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो सामने आएगा तो हर नापाक हरकत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जब वो गरजेगा तो दुश्मनों का कलेजा थर थर कांपेगा। दरअसल भारत ने सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ की लागत से 307 एडवांस तोपें खरीदने की मंजूरी दी है, जिन्हें पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ रुपए की सैन्य खरीद को भी हरी झंडी दी है। इसमें वायुसेना के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, थल सेना के लिए T-90 टैंकों के नए इंजन और नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो शामिल है। दुश्मनों के होश फाख्ता करने के लिए भारतीय सेना 54,000 करोड़ में जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के लिए ऐसी किलेबंदी करेगी जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। अगर इसके बावजूद दुश्मनों ने नापाक कोशिश की तो मिट्टी में भी मिलेंगे, हवा में भी उड़ेंगे और उनकी जल समाधि भी बन जाएगी। दरअसल जिन 307 एडवांस तोपों को पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा वो ATAGS तोपें भारत में बनी हैं और दुश्मनों पर भारी हैं। ये टोट गन यानी ऐसी तोपें हैं जिन्हें ट्रक से खींचा जाता है। हालांकि ये गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती हैं। इस तोप का कैलिबर 155 mm है। मतलब ये है कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS को होवित्जर भी कहा जाता है। होवित्जर यानी छोटी तोपें। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद तक युद्ध में बहुत बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मशक्कत होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई जिन्हें होवित्जर कहा गया। बहुत जल्द ही भारतीय सेना में उस बाहुबली की एंट्री हो जाएगी जिसके दम के सामने दुश्मन बेदम होंगे और भारत की सरहदें मजबूत होने के साथ साथ ऐसी महफूज होंगी कि दुश्मनों के परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं अनुज माथुर साहब आपसे ही करना चाहूंगा। माथुर साहब, अगर इस पूरी डील को देखा जाए, जिस तरीके से एक बड़ी डील यहाँ पर भारत के द्वारा की जा रही रक्षा को लेकर 54,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप इस डील को देखते हैं और कितनी महत्वता इस डील की मौजूदा समय में आपको नजर आ रही है? अभिषेक, देखिए, आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ बता सकता हूं कि पिछले 1.5 दशक में लगातार हम आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेजी से अग्रसर हैं। जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर्म्ड वॉरफेयर में हो रही हैं आज की एक दुनिया में, उतनी तेजी से मेरे ख्याल से किसी और फील्ड में उतना एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। और अगर आप अपने शत्रु के साथ बराबरी या उससे आगे रहना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने सिस्टम्स में एडवांसमेंट करना पड़ेगा और आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और ये मॉडर्नाइजेशन ये आपको यहां नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो अपना जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें एक ये है कि हम साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के आत्मनिर्भर की ओर भी बहुत तेजी से अग्रसर हैं। उसका फायदा क्या होता है? देखिए,
जब जो आज की परिस्थिति है, आज यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि यूक्रेन अपनी सप्लाई लाइंस को कंटिन्यू कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो किसी और पे निर्भर है। जी, वो निर्भर है या यूरोप पे या अमेरिका पे या किसी पे भी। रूस कर पा रहा है क्योंकि वो अपने आप इंडिजिनसली हर एक चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है, पिछले 1-1.5 दशक में ये हमारा आया है कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता करें। अभी आप देखेंगे एक रिपोर्ट में, अगर आप चाहें तो मैं कोट कर सकता हूं, वो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया के जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं 15 से लेके 19 के बीच में लगभग 10%, 9, 9.5 या 10 के बीच में प्रतिशत कम हुए थे। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना हमारे को लाभ दे सकता है। इंडिजिनस डेवलपमेंट का मतलब है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिजिनस डेवलपमेंट का मतलब है आत्मनिर्भरता। इंडिजिनस डेवलपमेंट का मतलब है कभी भी किसी के ऊपर आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इसके जो स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल जो इश्यूज हैं वो बताता हूं। देखिए, आर्टिलरी जो होती है वो किसी भी युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होता है। बिल्कुल माथुर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि समय के साथ सेना के जो हथियार है वो भी आधुनिक होने चाहिए। जी जी, सॉरी, हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आर्टिलरी का मॉडर्नाइजेशन और आर्टिलरी की मोबिलिटी को बढ़ाना, आर्टिलरी की एक्यूरेसी को बढ़ाना, आर्टिलरी की रेंज को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। और यही मेरे को लगता है कि इस चीज से हम हासिल कर पा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, परिहार जी, मैं आपका रुख करूंगा। परिहार जी, जिस तरीके से ये सौदा हो रहा है यहाँ पर ATAGS होवित्जर तोपों को लेकर बात की जाए तो वो भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल की जाएंगी। और जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था कि इन तोपों की तैनाती पाकिस्तानी सीमा के पास होगी, चीनी सीमा के पास की जाएगी, और दूसरी ओर तीसरे नंबर पर बांग्लादेश जो हमारा एक पड़ोसी, उसकी सीमाओं पर भी इनकी तैनाती अब की जाएगी। ATAGS अगर तोपों को लेकर बात की जाए, परिहार साहब, किस तरीके से ये तोपें आधुनिक हैं, किस तरीके से जब भारतीय सेना के अंदर इन तोपों की तैनाती होगी तो कितनी मजबूत भारत की सीमाएं होती नजर आएंगी ATAGS के माध्यम से? मैं जहां से जनरल माथुर साहब ने छोड़ा है मैं वहीं पकड़ूंगा इसको। आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस होना, डेवलपमेंट होना ऑनगोइंग प्रोसेस है। और इसमें जो हमारे पुराने हथियार हैं उनको रिप्लेसमेंट भी जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन में नए लेना है और भविष्य का भी सोचना है। तो ये बहुत बढ़िया एक्शन हमारे सरकार कर रही है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारी संपूर्ण सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्री और सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। रहा सवाल इस आर्टिलरी गन्स का, तो ये इनको हम लोग के किसी तरह से छोटी बोफोर्स भी कहते हैं क्योंकि कैलिबर वाइज ये उसी ब्रैकेट में आती हैं कि इनका 155 मिलीमीटर इंटू 52 कैलिबर हॉविट्जर्स में होते हैं। और इनकी मोबिलिटी जो है वो कारगिल युद्ध में अच्छी तरह से देखी गई थी। पर जो कारगिल युद्ध में जो हॉविट्जर यूज हुए थे, अब उस बात को 30 साल करीब होने वाले हैं, 26-27 साल हो गए, तो हमें उसमें नया डेवलप करना है। और ऑब्वियसली अगर हम अपने यहाँ डेवलप करते हैं तो वो हथियार हमें सस्ते पड़ते हैं, कंटिन्यूएशन में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, उसके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास होंगे तो हम दूसरों पे इसमें निर्भर नहीं होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो इसमें हमें जरूरी हो गया है, क्योंकि यूक्रेन वार में रशिया के जो आर्टिलरीज थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ये जो नए टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन आते हैं उससे स्लो मूवमेंट्स वाले जो ऑब्जेक्ट्स